हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर रोमांटिक सीजन 3 के एपिसोड नंबर 11 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम एक सर्जन को देखते हैं। इस सर्जन का नाम वू सेंगमिन होता है। सेंगमिन यहाँ पर एक अस्पताल की बिल्डिंग के ऊपर है और फिर ऊपर से वह कूद जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। यह सीन 3 साल पहले हुआ था। अगले सीन में कोर्ट के अंदर देखते हैं जहाँ पर जिनमैन होता है, साथ में यहाँ पर मिंगू होता है और इसके साथ यहाँ पर इंसु भी होता है। और यहीं पर हम क्योंसू को देखते हैं और क्योंसू ने यहाँ पर जिनमैन पर केस किया हुआ था। अब यहाँ पर जिनमैन बता रहा था कि हमारी जैसी हनुल की डेथ नहीं हुई थी, क्योंकि उस दिन हनुल के अलावा और भी पेशेंट थे जिनकी हमने सर्जरी की थी। साथ में यहाँ पर जिनमैन कुछ फोटोज को और वीडियो को पेश करता है जिसमें देखा जा सकता है कि इंसु यहाँ पर बिजी होता है, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट पे पेशेंट आ रहे थे जिसके कारण वह हनुल पर ध्यान नहीं दे पाया। इसके बाद यहाँ कोर्ट में ट्रामा सेंटर के दिन फैसला सुनाया जाता है। बाद में गीता को देखते हैं जो टीचर किम को बता रहा था कि मेरे पास भी मिंगू का कॉल आया था और उन्होंने मुझे बताया कि कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला सुना है। बाद में हम कोर्ट के अंदर फिर से देखते हैं जहाँ पर क्योंसुक अब जिनमैन से कह रही थी कि ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत जल्दी अपील करूंगी। बाद में पर मिंगू एक फ्लैशबैक सीन को याद करता है जहाँ पर क्योंसुक ट्रामा सेंटर के अंदर होती है, साथ में यहाँ पर टीचर किम होता है और साथ में यहाँ पर मिंगू होता है। और यहाँ पर क्योंसुक टीचर किम से पूछती है कि तुम यहाँ पर जिनमैन को लेकर क्यों आए, क्या कोई कारण था कि तुम उसे ट्रामा सेंटर में लेकर आए। लेकिन यहाँ पर टीचर किम कहता है कि वह हमसे अलग है, इसलिए मैं उसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। क्योंसुक यहाँ पर टीचर किम से कहती है कि क्या तुम 3 साल पहले वाली घटना को जानते हो कि हनकुक यूनिवर्सिटी का एक सर्जन जिसका नाम सेंगमिन था, वह बिल्डिंग के ऊपर से कूद गया था और उसके बारे में अफवाह फैली थी कि उसकी डेथ जिनमैन के कारण हुई है। टीचर किम कहता है कि हम सिर्फ एक अफवाह के कारण जिनमैन के कैरियर को नकार नहीं सकते। बाद में क्योंसुक कहती कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहती हूँ, तुम ट्रामा सेंटर से जिनमैन को बाहर निकाल दो और मैं तुम पर केस नहीं करूँगी, मैं अपना केस वापस ले लूँगी और साथ में मैं तुमको तुम्हारे ट्रामा सेंटर के लिए बजट भी दूंगी। क्या ये डील तुम करना चाहोगी। वही हम बाहर देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर इनकी बात सुन लेता है। हालांकि डॉक्टर का हमें चेहरा नहीं दिखाया जाता और बाद में यह डॉक्टर यहाँ चला जाता है। यहीं पर म्यूसू को देखते हैं जो कि इसको जाते हुए देख लेती है। बाद में यह डॉक्टर जिनमैन के ऑफिस के अंदर जाता है और वहाँ पर एक चीज को रख देता है। अगले सीन में एरम को दिखाया जाता है जो कि यूनटाक को देख रही थी। वह अभी भी यूनटाक की परवाह करती है, वह यहाँ पर यूनटाक को घूरती है, उसकी चिंता करती है। लेकिन तभी यहाँ पर इसके पास डोंग हुआ आ जाता और कहता है कि तुम ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम उसे घूरना बंद करो, मेरे पास एक और तरीका है, अब तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ बात करो, मेरे साथ खाना खाओ। और जब यूनटाक हम दोनों को साथ में देखेगा तो उसको जलन महसूस होगी और वह तुम्हारे पास आएगा। लेकिन एरम कहती है कि अगर ये चीज काम नहीं करी तो यहाँ पर डोंगा कहता है कि तो समझ जाना कि यूनटाक तुमसे प्यार नहीं करता है। लेकिन एरम कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं किसी की फीलिंग्स को परखना नहीं चाहती। और बाद में एरम यह चली जाती है। अगले सीन में यूंजी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर होती है, लेकिन तभी इसकी माँ अपना सामान लेकर यहाँ पर आ जाती है और कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन यूंजी इसके लिए तैयार नहीं है। वह कह रही थी कि आपको कोई और अपार्टमेंट देखना चाहिए, वहाँ पर रहना चाहिए। यूंजी की माँ कहती है कि यह हमारा सपना था कि हम साथ में रहेंगे, इसलिए मैं यहीं पर रहूंगी। और बाद में यूंजी नाराज होकर बाहर चली जाती है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि मेरे कमरे में अभी भी मेरी और वूजिन की फोटो है। तभी वो अंदर जाती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि मेरी माँ ने फोटो देख ली है। बाद में यूंजी की माँ इससे बात करती है और कह रही थी कि ये सब क्या है, क्या तुम दोनों साथ में रह रहे हो, क्या इस बारे में कोई और जानता है, क्या तुम्हारे पिता जानते हैं। लेकिन यहाँ पर यूंजी मना कर देती है और कहती है कि कोई नहीं जानता है, सिर्फ आप जानती हैं। यूंजी की माँ कहती है तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो और साथ में तुम सेल्फिश भी हो, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स की परवाह नहीं है। अगर बाहर किसी को पता चल गया तो क्या सोचेंगे कि जिनमैन की लड़की शादी से पहले एक लड़के के साथ रह रही है, तुम शादी करने से पहले उसके साथ कैसे रह सकती हो, तुम उसे कहो कि अपना सामान यहाँ से ले जाए। लेकिन यहाँ पर यूंजी कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी और मैं उसी से शादी करूँगी, मैं उससे प्यार करती हूँ। अगले सीन में वूजिन को देखते हैं, साथ में यहाँ पर मुंजंग होता है और वूजिन यहाँ पर अपने हाथ से कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा था। बाद में देखते हैं कि मुंजंग यहाँ पर टीचर किम से बात कर रहा था और वूजिन के हाथ के बारे में बताता और कह रहा था कि वूजिन का हाथ पहले जैसा नहीं हो सकता, वह जैसे पहले सर्जरी करता था अब वह वैसे ही नहीं करेगा। और वहीं हम बाहर देखते हैं जहाँ पर यूंजी होती है जो कि ये सब बातें सुन लेती है। बाद में यूंजी वूजिन के पास जाती है और वह वूजिन के लिए एक्सरसाइज करने के लिए कुछ सामान लाती है। हालांकि यहाँ पर यूंजी की आवाज से वूजिन को पता चल जाता है कि कोई तो बात है। बाद में वह यूंजी से पूछता कि क्या हुआ है, लेकिन यहाँ पर यूंजी बताना नहीं चाहती, वह सिर्फ यही कहती कि चलो शादी कर लेते हैं। लेकिन वूजिन कहता है कि तुमको अचानक से शादी क्यों करनी है, क्या हम पकड़े गए हैं। लेकिन यूंजी इसके बारे में बात नहीं करती, वह सिर्फ यही कहती है कि चलो शादी कर लेते हैं। लेकिन वूजिन इसका जवाब नहीं देता। यूंजी कहती है कि क्या तुमको शादी नहीं करनी। वूजिन कहता है कि मुझे पता है तुम उस हर चीज से छुटकारा पाना चाहती हो जो तुमको परेशान कर रही है, लेकिन अभी हम शादी नहीं कर सकते। अगले सीन में डोल्डम अस्पताल में दिखाया जाता है जहाँ पर एक पेशेंट को लाया जाता है जो कि एक बूढ़ी महिला होती है। यहीं पर एरम और यूनटाक होते हैं। यह बूढ़ी महिला एरम से कहती है कि प्लीज मुझको बचा लो, वे लोग मेरा अपहरण करने वाले हैं। बाद में यूनटाक की ओर देखती है और पता नहीं क्या हो जाता है। ये उसको बाई कहती है और कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी वेट कर रही हैं।
लेकिन यूनटाक को पता नहीं होता कि ये कौन है। यह कहती कि मैं जुंगेम हूँ, क्या तुमने मुझको नहीं पहचाना। तभी यहाँ पर एक और पेशेंट ला जाता है। बाद में उसको चेक किया जाता है और यह पेशेंट मरने के कगार पर था। बाद में एरमिस पेशेंट को CPR देती है। साथ में यहाँ पर डोंगा भी आता है जो किसकी मदद करता है और इसको किसी तरह बचा लिया जाता है। अब यहाँ पर डोंगा एरम से कह रहा था कि क्या मैंने अच्छा काम नहीं किया। एरम कहती कि हाँ तुमने अच्छा काम किया है। और बाद में ये दोनों एक दूसरे की ओर हंसने लगते हैं। यूनटाक इन दोनों को देख रहा था। वह यहाँ पर एरम के पास जाना चाहता है लेकिन वो जा नहीं सकता क्योंकि यूनटाक को इस बूढ़ी महिला की देखरेख करनी है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर मिंगू टीचर किम से बात कर रहा था और कह रहा था कि क्योंसू का अपील करने वाली है। अगर उसने ऐसा किया तो हमें बजट नहीं मिलेगा और ये हमारे ट्रामा सेंटर के लिए अच्छी चीज नहीं है। हमें हमारे ट्रामा सेंटर को चलाने के लिए बजट की आवश्यकता होगी। क्या हमें क्योंसू द्वारा दी गई डील पर विचार करना चाहिए? क्या हमें उसका प्रस्ताव मंजूर कर लेना चाहिए? लेकिन टीचर किम इसके लिए मना करता और कह रहा था कि वह कोई प्रस्ताव नहीं है, वो एक धमकी है और हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जिनमैन अपने ऑफिस के अंदर आता है और यहाँ पर एक चीज को पाता है। बाद में जिनमैन इस चीज को खोलता है और इसके अंदर एक पेन होता है और यह पेन संगमीन का होता है। इसके ऊपर संगमीन नाम लिखा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि जिनमैन यहाँ पर कैमरे में चेक कर रहा था कि ये कौन है। यहीं पर गीता होता है, यहीं पर म्यूंगसिम होती है। गीता यहाँ पर बता रहा था कि आपके ऑफिस के अंदर एक डॉक्टर गया था जिसने अपना मुंह थैली से ढका हुआ है, हम उसकी पहचान नहीं कर पाए। क्या हमें पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए? लेकिन जिनमैन इसके लिए मना कर देता। वह सिर्फ यही कहता है कि हनकुक यूनिवर्सिटी से यहाँ पर जो कोई भी आए हैं उनकी लिस्ट मुझे ला कर दो। गीता कहता है कि ठीक है। बाद में लीसन को दिखाया जाता है जो कि यूनटाक के पास आता है और उसी बूढ़ी महिला पेशेंट को देख रहा था जो कि यूनटाक को बाई कह रही थी। और बाद में यह बूढ़ी महिला लीसन को देखती है और उसको अपना पति बताती है और कहती है कि तुम इतने जवान कैसे हो गए हो, क्या तुम किसी दूसरी लड़की को देख रहे हो? लेकिन यहाँ पर लीसन शर्माता और कहता कि ऐसा नहीं है, मैं किसी को भी नहीं देख रहा हूँ। बाद में यूनटाक और बाकी सब यहाँ पर मुस्कुराने लगते हैं। अगले सीन में जिनमैन को फिर से दिखाया जाता है जिसे हनकुक यूनिवर्सिटी की लिस्ट मिल जाती है जिसके अंदर वो एक नाम को देखता है और यह नाम लीसन का होता है। और इस नाम को देखकर यहाँ पर जिनमैन कुछ फ्लैशबैक सीन को याद करता है जहाँ लीसन जिनमैन की ओर अलग नजरों से देख रहा था। अगले सीन में इंजू को दिखाया जाता है जो कि इंसू से बात कर रही थी और कह रही थी कि क्या तुमको शादी करने का अफसोस है? लेकिन यहाँ पर इंसू कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे शादी करके बहुत ही आनंद आया, मुझे इसके बारे में थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है। लेकिन बाद में इंजू कहती है कि फिर तुम तुम्हारी पत्नी से अलग क्यों हुए? तुम्हें उसे यहाँ पर लाना चाहिए और साथ में रहना चाहिए, तुमने उसको यहाँ पर आने के लिए कभी पूछा क्यों नहीं? इंसू यहाँ पर कहता है कि मेरी पत्नी का जन्म सियोल में हुआ था इसलिए मुझे पता है कि वो वहीं पर रहेगी। लेकिन यहाँ पर इंजू कहती है कि फिर भी तुम्हें एक बार पूछना चाहिए था। अगले सीन में जिनमैन को दिखाया जाता है जिसने लीसन को अपने ऑफिस के अंदर बुला हुआ है और उसे करने के लिए काम देता है। लीसन को यहाँ पर कुछ फाइलों को एक जगह पर रखने के लिए कहता है। लीसन यहाँ पर फाइलों को देख रहा था। बाद में जिनमैन कहता है कि उस फाइल को मेरे पास लाओ और यह फाइल संगमिन की होती है। इस फाइल को देखकर लीसन थोड़ा चौंकता है और बाद में जिनमैन इसके पास आता और कहता है कि मुझे पता है कि तुम ही थे जिसने ये सब किया है, तुमने ही मेरे ऑफिस के अंदर इस चीज को रखा था। लेकिन यहाँ पर लीसन कहता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपके ऑफिस के अंदर आया भी नहीं। जिनमैन कहता है कि क्या संगमिन की मैंने तुमको यहाँ पर भेजा है या फिर मैंने जो 3 साल पहले तुम्हारे साथ किया था ये सब उसके कारण है? अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि 3 साल पहले जिनमैन ने लीसन के साथ क्या किया था। जिनमैन यहाँ पर लीसन को अपने अस्पताल से बाहर निकालने के लिए कह रहा था। लीसन कहता है कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही मेहनत की है। लेकिन जिनमैन कहता है कि मेहनत तो सभी करते हैं लेकिन तुम अपने काम को करने के लिए कैपेबल नहीं हो, इसलिए तुमको ऐसे जाना होगा। और इसके बाद रियलिटी में जिनमैन यहाँ पर मिंगू के पास कॉल करता और कह रहा था कि लीसन मेरे ऑफिस के अंदर घुस गया था, उसको अभी ट्रामा सेंटर से निकालना होगा। तभी यहाँ पर नीचे जिनमैन और लीसन आते हैं जो कि मिंगू से मिलने के लिए जा रहे थे। ये सभी यहाँ पर सोच रहे थे कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर गीता टीचर किम को बता रहा था और कह रहा था कि लीसन जिनमैन के ऑफिस के अंदर चला गया था और जिनमैन लीसन को ट्रामा सेंटर से बाहर निकालने के लिए कह रहा है और वे दोनों अब मिंगू के पास जा रहे हैं। मामला बहुत ही गंभीर है, आपको आना चाहिए। बाद में होजुन को पता चल जाता है कि क्या हुआ है और बाद में वो सारी बात इंसू को बता देता है। अब यहाँ पर सभी डॉक्टर बैठे हुए थे और होजुन को बता रहा है कि मुझे पक्का नहीं पता है लेकिन शायद ये सब कुछ 3 साल पहले जो हुआ था उसके साथ जुड़ा हुआ है। तुम जानते हो कि 3 साल पहले क्या हुआ था? संगमिन एक बिल्डिंग के ऊपर से कूद गया था और उसकी डेथ हो गई थी और इसकी वजह जिनमैन को बताया गया था और इसी कारण जिनमैन को कोर्ट के अंदर चक्कर भी लगाने पड़े थे। ये कहते कि फिर लीसन का इसे क्या लेना देना है। अब यहाँ पर होजुन कहता है कि लीसन और संगमिन दोनों स्कूल में दोस्त थे। लेकिन तभी हम दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पर यूनजे इनकी बातों को सुन लेती है। उसको पता चल जाता है कि मेरे पिता के बारे में यहाँ पर क्या अफवाहें फैली हुई हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सभी बैठे हुए थे। यहाँ पर टीचर किम भी आया हुआ था और यहाँ पर जिनमैन सभी को बता रहा था कि हमको तुरंत लीसन को ट्रामा सेंटर से बाहर निकालना होगा, इसने मुझको धमकी दी है। ये यहाँ पर पूछते हैं कि यह धमकी किस बारे में है। जिनमैन यहाँ पर उस पेन को दिखाता है जो कि संगमिन का था और कहता है कि लीसन यह पेन मेरे ऑफिस के अंदर रखकर चला गया और यह पेन संगमिन का है जिसकी 3 साल पहले डेथ हो गई थी। उस टाइम संगमिन पर कोई केस चल रहा था और वह उस केस के दबाव में था और बाद में उसने अपनी आत्महत्या कर ली। लेकिन बाद में यह अफवाह फैल गई कि इसका जिम्मेदार मैं हूँ
इसी वजह से संगमिन की माँ अब भी मुझसे नाराज है, लेकिन मुझे अभी भी संगमिन की आत्महत्या को लेकर दुख होता है। लेकिन जब लीसन ने संगमिन का यह पेन मेरे ऑफिस के अंदर रखा तो मैं इस चीज को सहन नहीं कर सका। इसने इस पेन को रखकर इसने मुझको धमकी दी है। अब यहाँ पर टीचर की लीसन से पूछता है कि क्या तुम इसके ऑफिस के अंदर गए थे, लेकिन यहाँ पर लीसन साफ ना कर देता और कहता है कि मैं इसके ऑफिस के अंदर नहीं गया। बाद में यहाँ पर मिंगू जिनमैन से कहता है कि अगर लीसन ने यह पेन रखा है और अगर उसने तुमको धमकाया है तो इसका कारण क्या है, मुझे इसका कारण बताओ। अब यहाँ पर जिनमैन कहता है कि इसका कारण इसकी अयोग्यता है, इसमें दृष्टि रोग है, यह रेड और ग्रीन कलर में फर्क नहीं बता सकता। लेकिन मिंगू कहता है कि यह तो कोई अयोग्यता नहीं है, लीसन ने यहाँ पर एक सर्जरी भी की है और उसने अपने उस काम को बहुत ही अच्छा किया है, इसके दृष्टि दोष से उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और जब ये यहाँ पर आया था तो इसने इसकी जानकारी हमको पहले ही दे दी थी कि मुझे दृष्टि रोग है, और यह बात आप टीचर किम से पूछ सकते हैं। टीचर किम यहाँ पर हाँ भरता है, क्योंकि जब लीसन यहाँ पर आया था तब वह यहाँ पर टीचर किम से मिल रहा था। लीसन यहाँ पर टीचर किम को बता रहा था कि मुझे दृष्टि रोग है। हालांकि हमें यहाँ पर फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि ऐसा ही हुआ था, लेकिन मिंगू कहता है कि यह तो कोई कारण नहीं है, कि इसका कारण यह तो नहीं है क्योंकि लीसन संगमिन के बारे में जानता है। जिनमैन कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। मिंगू कहता है कि तुमने देखा था कि सीसीटीवी कैमरे सब कुछ कैद हो गया है, किसने कुछ भी नहीं किया था, यह सिर्फ तुम्हारे रूम के अंदर गया था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसको ट्रामा सेंटर से बाहर निकालना चाहिए। और बाद में जिनमैन और लीसन ऐसे ले जाते हैं। अब यहाँ पर मिंगू टीचर किम से बात कर रहा था और कह रहा था कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि अभी मैंने बहुत बड़ी लहर का सामना किया था। अब यहाँ पर मैं उसी फ्लैशबैक सीन को दिखाया जाता है जहाँ की उत्सुक टीचर किम से कह रही थी कि क्या तुम इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हो, लेकिन यहाँ पर टीचर किम साफ मना कर देता है। और बाद में यहाँ पर मिंगू को बाहर देखता है जहाँ पर लीसन इनकी बात सुन रहा था। और अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर मिंगू कब लीसन से बात कर रहा था। हालांकि इन्होंने क्या बात की है वह हमें बताई नहीं गई है। एपिसोड के लास्ट में देखते हैं जहाँ पर यूनटाक बूढ़ी मिला को देखने के लिए आया था, लेकिन वह यहाँ पर नहीं थी। बाद में हमें बूढ़ी मिला को दिखाया जाता है जो कि डोल्डम अस्पताल में कहीं पर घूम रही होती है और वहाँ पर खेल रही होती है। इसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 11 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 12 की एक्सप्लेनेशन में, जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।